जो कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के दबाव से नीतीश कुमार जी को करीब 5 लाख नौकरी देनी पड़ी। यही नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो क्यों नहीं नौकरी मिलती, उसके वजह से बीजेपी घबरा करके टापल डाउन किया है। क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में 9 लाख, करीब 9 लाख तक ही रोजगार दिया। अकेले राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस और लालू जी के नेतृत्व में चल रही आरजेडी के सहयोग से बनी बिहार की सरकार ने करीब 5 लाख रोजगार दिया। इसलिए सरकार गिराया इन्होंने। तो आरक्षण विरोधी हैं, ये मनुवादी हैं, दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के विरोधी हैं, सोशल जस्टिस के विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया कल और अब कोरिगंडम जारी कर दिया यूजीसी ने कि हम ऐसा करने नहीं जा रहे। इससे हमें एक सच रखने का मौका मिला कि जो मोहन भागवत जी ने कभी कहा था कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए, वो बात अब सत्यापित हो गई। हालांकि बिहार का चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा था हमने नहीं किया, बाद में वो आरक्षण की मजम्मत भी किया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये रीजनिंग दी जाती है कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, गलत है। ये नहीं भरा जा रहा, इनको अलग से वोट दिया जाए। जब रिटर्न एग्जाम का मामला आता है तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के रिटर्न मार्क्स में 1% का भी फर्क नहीं है, कम है। और इंटरव्यू में कितना डिफरेंस आता है? 5% का आता है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट का और जनरल कैटेगरी का रिटर्न में 2% का फर्क है और इंटरव्यू में 8% का डिफरेंस है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट फाइल किया है कि रैम्पेंट डिस्क्रिमिनेशन है। मैं धन्यवाद करता हूं यूजीसी को कि कम से कम हमें मौका दिया यह कहने का कि 45 सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज में एक एससी है, केवल एक एसटी है। 159 जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस हैं कंट्री के, उसमें एक एससी एक एसटी नहीं है। इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ओबीसी का, एसटी का, मैंने बता दिया। उसी तरीके से अगर आज प्रोफेसर्स की पोस्ट वैकेंट हैं तो यह बात नहीं कि एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है ताकि डी रिजर्व करके फिलअप किया जाए जनरल कैटेगरी से।